क्लास 12th की मैक्सिमा मिनिमा है, उच्चतम और निम्नतम का हम फिफ्थ क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, फंक्शन हमें दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, 2 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 पार्ट्स आप उनकी तरफ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा में आपको उसके बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान की बात करें तो ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको बंद अंतराल दिया जाता है यानी कि क्लोज इंटरवल दिया जाता है तो उस केस में फलन का उच्चतम और निम्नतम मान फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाता है। मतलब ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया है और एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो -2 और +2 के क्लोज इंटरवल में दिया है। तो -2 और +2 के बीच में कहीं पे भी फंक्शन का जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही उसका निरपेक्ष उच्चतम मान है, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो फंक्शन का क्या है, निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है, इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमें दिया है इसको हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² आएगा। अब हम लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को आपने रखा 0, एफ डैश एक्स को 0 रखा तो यहाँ से आ जाएगा 3x² बराबर 0 के। यहाँ से x हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0, और 0 जो है वो -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, एक एक करके -2, 0 और 2, ये तीनों वैल्यूज हम इस फंक्शन में रखेंगे। जहाँ पे भी हमको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान, और जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी वो फंक्शन का निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, एफ 0 निकालते हैं। पहले एफ 0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब कितना हो गया, 0। अब मैं निकालूंगा एफ -2, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, और ऐसे ही मैं F2 निकालूंगा तो वो आ जाएगा 8। आप देख रहे हैं फलन का जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 8 है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो -8 है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर फलन का उच्चतम, उच्चतम से पहले निरपेक्ष भी आएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया है, 8, और x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया है, -8 आया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो एक सेकंड क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। देखिए फलन हमें यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, अब आप देखेंगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर उसी तरीके से उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को रख देंगे 0। एफ डैश एक्स को 0 रखने का मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स राइट साइड में जाएगा, कॉस एक्स उसके अपॉन में जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा टैन एक्स। ठीक है, मैंने सीधे लिख दिया, टैन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो टैन एक्स 1 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, 45 यानी कि पाई/4, और ये पाई/4 जो है 0 और पाई के बीच में आ रहा है। फिर उसी तरीके से हमें क्या करना है,
एक बार 0 रखेंगे, एक बार पाई बाय 4 रखेंगे, एक बार पाई रखेंगे। तो एफ 0 अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, यानी कि साइन 0 1, कॉस, सॉरी साइन 0 0, कॉस 0 1, कितना आ गया 1। अब मैं निकालूंगा एफ पाई बाय 4, वो क्या होगा, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा। और ऐसे ही मैं निकालूंगा एफ पाई का मतलब हो गया साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, कितना आ गया -1। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 1 या √2, क्योंकि 1.414 होता है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और सबसे छोटी वैल्यू -1 मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो x बराबर पाई बाय 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, √2 है, तथा x इक्वल्स टू पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1। इसी तरीके से आप बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो भी करेंगे, बिल्कुल प्रोसीजर सेम रहेगा, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे और वो तीनों वैल्यूज रख करके आप फलन का उच्चतम या निम्नतम निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं।